टाइम हो चुका है, अब स्टार्ट करते हैं। आज हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। पहले एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स है क्या, बेसिस है क्या, सॉल्ट्स है क्या। अगर हम देखेंगे एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, अगर हम देखेंगे, हम देखते हैं उनको किस तरह से कि किसमें कितनी ताकत है, कौन किसमें कितनी वेल्थ है, या कौन किस तरह का, किसका कैसा स्ट्रक्चर है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। लेकिन जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में जब आते हैं हम एलिमेंट्स की ओर, तो वहां पर हम देखते हैं कौन कितना एसिडिक है, कौन कितना बेसिक है, और कौन कितना साल्टी है। तो तीन ही तरीके से हम जो एलिमेंट्स है उनको देख सकते हैं। जहां तक हम बात करेंगे ऑर्गेनिजम्स की, उनको हम बहुत सारे तरीकों से देख सकते हैं, कौन कितना बड़ा है, छोटा है, ताकतवर है, कमजोर है, तो ये सब चीजें। लेकिन जो केमिस्ट्री में जब आते हैं हम, तो वहां पर खाली तीन चीजें हैं, एक एसिडिसिटी और दूसरा बेसिसिटी और तीसरा सॉल्टी। तो तीन चीजों से हम देख सकते हैं। अगर हम बात करेंगे पास्ट की, पिछले जमाने की अगर हम बात करेंगे, अगर अस तम दह वुचन कह चीज, फॉर एग्जांपल कह चीज प्रेजेंट वनहाव दपा यह एसिडिक कि यह बेसिक, करान तम सात सिंपल तथ सिर्फ टेस्ट हेकान कर, तम टेस्ट सत करान ननान कि यह एसिडिक कि यह बेसिक कि यह साल्टी। मगर यम सात आज वो वुचान, अगर अजकिस मज वुचो, पत यम सात साइंस एडवांस गो, एम वुच दोपन यम हसा वुचान वन एसिड हसा यह हसा बिटर इन टेस्ट, मगर कह साल्ट तसा बिटर इन टेस्ट, कह बेसिस तसा बिटर इन टेस्ट। तो अमुक मतलब नसा गो कह कि अमि टेस्ट सत हेको वन कि कुस क्युथ चीज हेकि अम मूजूब क्या आव, अम मूजूब दोपुक कि इंडिकेटर्स हसा आय, तमो सतन हेक अस वुचित कि कुस क्या छु। तम इंडिकेटर्स क्या छु, तम ति परो ब्रो कन, तो बे बाकी क्या छु। गोडनुक युस साइंटिस्ट आव स आव एरेनियस। अम सिंदिस कंसेप्टस वन एरेनियस कंसेप्ट। यह क्या कंसेप्ट दपान युस हसा एरेनियस कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, यम एसिड्स आसान यम सात वाटरस मज आबस मज त्रावान इम और दिवान हाइड्रोजन आयन। यह थावन याद। गोडनुक कंसेप्ट यह यम सात एसिड्स त्रावोस, इम त्रावो वाटरस मज। फॉर एग्जांपल अस निश वाटर, ठीक, अस निश कंटेनरस मज वाटर, अस कोर अस त्रो अत मज कह एसिड। यम सात अस एसिड त्रो अत मज अत दी हाइड्रोजन। अगर अम हाइड्रोजन दुत अत, इट मीन्स कि यह अत मज त्रो, यह हसा वाटर। एग्जांपल दिम अत मज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमिच फार्मूला HCl। यम सात वाटरस मज त्रावान दिवान अत हाइड्रोजन। इथे कन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यम सात यह वाटरस मज त्रावान यह दिवान एसिड। इथे कन HNO3, यह दिवान H। यम सात फास्फोरिक एसिड वो यह दिवान H, यम सात कार्बोनिक एसिड वो यह दिवान H। तो अम सतन क्या गो साबित, अम वो एरेंसन दोपन यम सात कह डिजॉल्व करो कुछ वाटरस मज कह एसिड, यह हसा दिवान हाइड्रोजन। गो यह कंसेप्ट दित एसिड खतर। अम पत वो अमी ब्रोह कन दोपन अगर हसा वो बेसन हज कत करो, दोपन यम सात बेस त्रावन कुछ आबस मज, तम सात क्या गसान लेट अस त्रो कह बेस ये आबस मज, दपा यम सात हसा डिजॉल्व गसान यह दिवान OH, अतः दिवान हाइड्रोजन, वह दिवान यह हाइड्रोक्साइड आयन। यम सात एसिड त्रावन आबस मज, यह गई डिजॉल्व तथ मज, यह दी हाइड्रोजन। यम सात बेस त्रावन आबस मज, यह गई डिजॉल्व तथ मज, यह क्या दी, यह दी हाइड्रोक्साइड OH। इम चीज याद थी, अम सको वन एसिड कुछ बेस कुछ, यह अम सुन कंसेप्ट। अमिच एग्जांपल अगर वो कैल्शियम। हाँ हाँ बोलो, कोई क्वेश्चन है? नाउ उसके बाद अगर इसकी हम एग्जांपल देखेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इसकी एग्जांपल है। यम सात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अत मे त्रावान, CH नेरा अलग, OH नेरा अलग, बे नेरा अत वाटर।
इत कन क्या गसान इत कन हेकान वुचित कि कुछ एसिड कुछ बेस इथे कन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यह त्रो यह दी तक OH। ठीक ना उसके बाद एक क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। अगर हम देखेंगे डिपेंडेंट अपॉन द सोर्स फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड। अगर अस वुचो नेरान कित कन तथ बेसिस पे आई क्लासिफाई करना दोन चीजन मज ऑर्गेनिक एसिड्स ब्याख इनऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स गई तुम एसिड्स यम नेचुरली अवेलेबल आसन। इनऑर्गेनिक एसिड्स गई तुम यम सिंथेसाइज कर बनमत केमिकलों सहित लेबॉर्टरी मज। अगर अस ऑर्गेनिक एसिडन हज कथ करो अत मज यम अत मज यम फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स सारी ऑर्गेनिक एसिड्स अत मज ऑरेंज। सर हाँ हाँ बोलो। हाँ बोलो कोई क्वेश्चन है? सर HCl ऑर्गेनिक एसिड किन इनऑर्गेनिक? देखो HCl जो है वो इनऑर्गेनिक एसिड है क्योंकि सर ये केमिकल से बना हुआ है। सर इनऑर्गेनिक एसिड वी या स्ट्रॉन्ग एसिड मगर वो हम आगे पढ़ेंगे वो वीक और बेस एसिड्स का मसला हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है वो आपको आगे समझ आएगा। लेकिन फिलहाल ये बात देखो, ये बात याद रखो जो HCl है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्टमक में भी पाया जाता है, वहां पर ये ऑर्गेनिक एसिड एक्ट करता है। लेकिन लैब में जो बन जाता है HCl वो इनऑर्गेनिक एसिड है। यस सर। हाँ आगे बढ़ेंगे आपको समझ आएगा सब। जब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है वो आपको आगे समझ आएगा। वो थोड़ा डीप कंसेप्ट है, आप इन टाइट रहो क्लास के साथ, आपको समझ आएगा सब। ओके नाउ गोइंग अहेड। देखो वो चीजें जो फ्रूट्स वगैरह से मिलती है उनको हम कह सकते हैं इनऑर्गेनिक, जो नेचुरली आकर होते हैं। जैसे कि HCl की बात भी आ गई, ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी और लैब में भी ये बनाया जाता है। अब अगर हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक एसिड्स की, वो एसिड्स है, वो सब एसिड्स है जो हम लैब में तैयार करते हैं। नाउ सो ये होगी दो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्टेन, कहां से होते हैं उस बेस पर। उसके बाद देखो अब ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है, दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, जो प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं। अगर हम देखेंगे टमाटो में हम देखते हैं ऑक्सैलिक एसिड मिलता है, एप्पल में मैलिक एसिड मिलता है, लेमन में साइट्रिक एसिड मिलता है। उसी तरह से आंट है, आंट की सिटिंग में प्रेजेंट होता है फ्यूमिक एसिड। इसी तरह से ये सभी एसिड्स जो है ये क्या है, ये सब ऑर्गेनिक एसिड्स है। अगर हम बात करेंगे अब इनऑर्गेनिक एसिड्स की, यहां पर आप देख सकते हो, देखो इनऑर्गेनिक एसिड्स में आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड आते हैं, नाइट्रिक एसिड आते हैं, कार्बोनिक एसिड्स आते हैं। ये वो एसिड्स है जो हम लैब में तैयार करते हैं, जो लैब में बनाए जाते हैं। अगर आप लैब में भी देखोगे हाइड्रोजन के साथ जब भी आप क्लोरीन ऐड करोगे तो वो आपको देगा हाइड्रोजन क्लोराइड। नाउ उसके बाद अब अगर देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस की, इनको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स के बेस पर। अगर हम देखेंगे जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स है, यहां पर ये बात ध्यान रखो, जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स है वो क्या होता है, वो वीक होते हैं। ये याद रखो, जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक होते हैं, और जो केमिकल जो लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं इनऑर्गेनिक होता है वो क्या होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक, इस तरह से हम एसिड्स को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ एक और चीज है इसमें, यहां पर देखो स्ट्रॉन्ग, इट इज द एसिड दैट कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू हाइड्रोजन आयन। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड है जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन आयन में। यहां पर देखो, यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले आता है किसमें, स्ट्रॉन्ग एसिड में, वही उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड भी आता है। सो अगर हम कहेंगे कि HCl ऑर्गेनिक एसिड है लेकिन यहां पर स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आता है, इट मींस कि ये हम इस कैटेगरी में ले सकते हैं। तो यही मसला है इनका, ये स्ट्रॉन्गनेस की वजह से इनका अरेंजमेंट भी होता है। नाउ हम अब बढ़ेंगे वीक एसिड्स की ओर, वो एसिड्स जो पार्शियली डिसॉल्व होते हैं।
हाइड्रोजन आयन जिनका पार्शियली डिजॉल्व होता है, जैसे कि कार्बोनिक एसिड। ठीक। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कंटेंट इन एसिड। देखो, अब यहां पर मसला है कि डाइल्यूशन, कि जो भी हमारे पास एसिड है, किस एसिड को हम स्ट्रॉन्ग कहेंगे, किस एसिड को हम कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक एसिड है। सो डाइल्यूट एसिड वो एसिड है जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा वो ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा ज्यादा होगा। वही अगर हम बात करेंगे कंसंट्रेटेड एसिड की, उसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो लेस होता है। अब मसला है यहां पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी एसिड को कैसे हम डाइल्यूट करेंगे। अगर हमारे पास कोई कंसंट्रेटेड एसिड है तो उसको हम कैसे डाइल्यूट करेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एसिड में थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। अगर हम कभी भी एसिड में पानी मिलाएंगे तो रिएक्शन जो होगी वो वायलेंट रिएक्शन होगी, वहां पर आग लग जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी में ही एसिड डालते हैं ताकि वो डाइल्यूट हो जाए। उससे क्या होता है, उससे ये होता है जब एसिड का ड्रॉप उस पानी के साथ मिल जाता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो पानी एब्जॉर्ब कर जाता है और वहां पर वायलेंस पैदा नहीं होती है, आग नहीं लग जाती है। सो यही करना है, कंटिन्यूअसली इसको स्टायर करते रहना है और ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड मिलाते रहना है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब देखेंगे हम कि जो बेसिस है वो वाटर में, वो पानी में किस तरह से मिल जाते हैं। द बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। वो बेसिस जो पानी में मिल जाते हैं उनको हम अल्कलीज कहते हैं। ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज बट ऑल अल्कलीज आर बेसिस। सभी जो पानी में मिलेंगे, जो सभी बेसिस है वो अल्कली नहीं होते हैं, लेकिन जो अल्कलीज है यानी कि जो पानी में मिलते हैं सभी, वो बेसिस है। ठीक। उसके बाद क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। यहां से आपका वो है HCl का कांसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस that completely dissociated in water to give hydroxide ion. Example, hydroxides of all reactive metals. इस तरह से weak base की अगर हम देखेंगे, that do not completely dissociate in water to give hydroxide ion. Example है calcium hydroxide. ये रिएक्शन के बाद समझ आएगा। अब बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की ओर। प्रॉपर्टीज क्या है एसिड्स और बेसिस की। पहले हम आते हैं इनकी सम फिजिकल प्रॉपर्टीज की ओर। जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है एसिड्स की, एसिड्स है दे आर सोर इन टेस्ट, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, दे आर करेसिव इन नेचर। पहले सोर मतलब क्या होता है, टेस्टस में दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, और ये ब्लू लिटमस जो होता है उसको रेड करते हैं। जो एसिड्स होते हैं ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। और करेसिव होते हैं, मींस ये जहां पर पड़ जाते हैं वहां पर पानी ये चूस लेते हैं, पानी निकालते हैं और उस चीज को जला देते हैं। ये एसिड्स का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये एसिड्स की। अब अगर देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की, ये क्या होता है, पहले बिटर इन टेस्ट होते हैं, दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू बनाते हैं, और दे आर सोपी इन नेचर, और सोप जैसे होते हैं, सोपी इन नेचर। अब आते हैं मेन जो चीज है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की जब हम बात करेंगे, एक्शन विथ इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स के साथ ये किस तरह का एक्शन दिखाते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, एसिड्स जो है जब ये ब्लू लिटमस के साथ ट्राई किए जाते हैं तो क्या होता है, वहां पर ये होता है कि जो लिटमस पेपर होता है वो रेड हो जाता है, ब्लू लिटमस जो होता है वो रेड हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस जो यहाँ से निकल रही है, डिसोसिएट जो हाइड्रोजन हो रहा है, वो यहाँ पर इस मैच स्टिक को जला देगा, क्योंकि हाइड्रोजन जब भी कांटेक्ट आता है मैच स्टिक में ये इसको जला देता है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है।
अब रिएक्शन विद मेटल्स, they react with acids to form salts and hydrogen gas is released. जब भी मेटल्स के साथ ये रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, पहले साल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। इक्वेशन में यहां देखेंगे, देखो जब भी कोई मेटल, यहां पर हमने एक मेटल लिया, इसको हमने किसी एसिड के साथ लेट एच एक्स, कोई भी एसिड मानेंगे एक्स को, लेकिन हाइड्रोजन साथ होना चाहिए तब कहेंगे एक्स है, तो ये क्या बनाएगा, ये तो एक साल्ट बनाएगा और दूसरा क्या वहां से H2 निकलेगा, एक तो साल्ट बनेगा और दूसरा H2 गैस निकलेगी। जैसे कि एग्जांपल यहां पर है, जब भी जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है तो वहां से क्या निकलता है, एक तो वहां पर जिंक, जो जिंक है वो कंबाइन हो जाएगा इस SO4 के साथ, सल्फ्यूरस के साथ, और वहां से क्या निकलेगा और हाइड्रोजन निकलेगा। तो इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने एक साल्ट बनाया, यहां पर इन्होंने यहां पर एक साल्ट बनाया और ये निकली यहां पर एक H2S की गैस थी। इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम को अगर हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ किया जाए, मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ मिल जाएगा और यहाँ पर H2 गैस निकलेगी। मीन्स यहाँ पर एक तो साल्ट निकला और क्या निकला, यहाँ पर साल्ट प्लस निकला यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक, ये है तब जब रिएक्शन होती है मेटल्स के साथ एसिड्स की। उसके बाद जब एक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स, अब जब मिल जाते हैं मेटल कार्बोनेट्स के साथ और मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ, तब क्या बन जाता है, वो रिएक्शन यहां पर है। देखो मेटल कार्बोनेट के साथ जब भी ये मिल जाते हैं, यहां पर मेटल है, यहां पर कार्बोनेट है और यहां पर HCl मान के चलो HCl है, तो वहां से क्या निकलता है, एक तो वहां पर इसी तरह से एक मेटल निकलता है और दूसरा हाइड्रोजन वाटर निकलता है, हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि ये जो O है यहाँ पर, ये यहाँ पर वाटर बनाता है। वहां पर खाली H निकलता था, लेकिन इस O की वजह से यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। यहां पर देखेंगे हम कैल्शियम कार्बोनेट में जब HCl मिल जाता है, एक तो CaCl बन जाता है, एक साल्ट बन जाता है और दूसरा उसके साथ वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीजें यहां से बन जाती है जब कार्बोनेट्स के साथ एसिड्स मिल जाते हैं। उसके बाद अब देखेंगे रिएक्शन विद बेसिस। अगर हम रिएक्शन की बेसिस के साथ देखेंगे तो वहां क्या होता है, एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म साल्ट्स एंड वाटर। जब भी एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्ट होते हैं, एक तो साल्ट मिलता है और दूसरा पानी मिल जाता है। वहां पर मिलता था, एक तो साल्ट मिलता था और दूसरा हाइड्रोजन मिलता है। बेसिस के साथ क्या मिलता है, एक तो साल्ट मिलता है और दूसरा वाटर मिलता है। यहां पर एग्जांपल में देखेंगे, देखो एसिड प्लस बेस जब भी मिल जाता है, साल्ट बन जाता है और वाटर मिलता है। जब इस तरह की रिएक्शन होगी जहां पर एसिड और बेस मिलेंगे तो साल्ट और वाटर बन जाएगा। सो उस चीज को हम कहते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कभी आता है एग्जाम में 1 या 2 नंबर का कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, तो इस तरह से आप वहां पर लिख सकते हो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। जब एसिड और बेस मिल जाएगा आपस में तो वहां पर क्या मिलेगा, या एक तो साल्ट मिलेगा और दूसरा वहां पर वाटर मिलेगा। तो उस तरह की रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब all acids act as electrolytes in aqueous salts। देखो क्यों कहते हैं कि सभी जो भी एसिड्स है वो एक्ट करते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट्स इन aqueous solution। जब इनको aqueous solution में डाला जाता है तो ये एक्ट करते हैं एज कंडक्टर्स, एज इलेक्ट्रोलाइट्स, मींस कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, उसकी वजह ये है, देखो यहां पर है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे पास। जब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम डालेंगे पानी में तो क्या होगा, ये दोनों के पास जो चार्ज आएगा, इसके पास पॉजिटिव आएगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। तो वजह ये होती है जो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही कैरी करते हैं, क्या चार्ज यही कैरी करते हैं, इसीलिए ये इलेक्ट्रिक करंट चार्ज करता है एक्वस सॉल्यूशन में। क्लियर ना। उसके बाद अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात
करेंगे बेसिस की। सो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि आपको एक और क्लास भी होगी, मुझे भी दूसरी क्लास है। सो अल्लाह हाफिज।